जय मैं शब्द गुरु का ले परवाना आया। हे मैं शब्द गुरु का ले परवाना आया। अकय अनामित सतगुरु चाल्या मृत लोक में रख्या पैर। अकय अनामित सतगुरु चाल्या मृत लोक में रख्या पैर। काल बलि के राज में प्यारे अपनी मत ना समझो खैर। काल बलि के राज में प्यारे अपनी मत ना समझो खैर। राम नाम का सौदा कर लो, राम नाम का सौदा कर लो। काल बलि के लागे बैर, शब्द गुरु का तेगा ठाल सुमिरन गेल बताया है। हे मैं शब्द गुरु का ले परवाना आया। परम संतों पे नाम लेके सुमिरन का चलाओ गोला। परम संतों पे नाम लेके सुमिरन का चलाओ गोला। रानी का मास्टर आज्ञा अब न रहे बंदे तो बोला। चेतन हो के लाग शब्द में, चेतन हो के लाग शब्द में। मन माया का लाग न झोला, मन माया और काल जालते सतगुरु ने जीव बचाया। मन माया और काल जालते सतगुरु ने जीव बचाया। हे मैं शब्द गुरु का ले परवाना आया। सीधी सूरत लगाओ भजन में, करना काल बलि से जंग। सीधी सूरत लगाओ भजन में, करना काल बलि से जंग। तीन परहेज नाम के राखो, फिर कोई ना करता तंग। लगे रहो अलमस्त ध्यान में, काया पे चढ़े शब्द का रंग। जिसने भजन करया सतगुरु का, सतलोक दिखलाया। जिसने भजन करया सतगुरु का, सतलोक दिखलाया। हे मैं शब्द गुरु का ले परवाना आया। अपनी आँखें पढ़ ले सुरता, सतगुरु का परवाना देख। अपनी आँखें पढ़ ले सुरता, सतगुरु का परवाना देख। लगन मगन से गगन में चढ़ जा, गुरु का देश दीवाना दे। अकय नाम के अंदर बैठा, गुरु छतो मस्ताना दे। अकय नाम के अंदर बैठा, गुरु छतो मस्ताना दे। जो जो हाल लिखा परवाने में, जिंदा राम ने खोल सुनाया। जो जो हाल लिखा परवाने में, जिंदा राम ने खोल सुनाया। हे मैं शब्द गुरु का ले परवाना आया। जय और जय होली खेलो हे राम गुरु के संग। होली खेलो हे
राम गुरु के संग। गुरु सत्संग का रंग लगा के बदले मन का ढंग। गुरु सत्संग का रंग लगा के बदले मन का ढंग। भर पिचकारी सतगुरु मार बीजय सारा अंग। होली खेलो हे राम गुरु के संग। होली खेलो हे राम गुरु के संग। फौज काल की देख गुरु को कभी न करती तंग। फौज काल की देख गुरु को कभी न करती तंग। होली खेलन का सतगुरु का नया नवेला ढंग। होली खेलो हे राम गुरु के संग। होली खेलो हे राम गुरु के संग। कच्चा रंग हटा के गुरु जी लगावे पक्का रंग। कच्चा रंग हटा के गुरु जी लगावे पक्का रंग। जन्म मरण का सांसा मिट जाए मिटे काल की जंग। होली खेलो हे राम गुरु के संग। होली खेलो हे राम गुरु के संग। होली खेलन चाहते हो तो चलो हमारे संग। होली खेलन चाहते हो तो चलो हमारे संग। नम गुरु का पाने के लिए करो संतों का संग। होली खेलो हे राम गुरु के संग। होली खेलो हे राम गुरु के संग। संत जी महिमा गाव सतगुरु की बरस प्रेम कारण। संत जी महिमा गाव सतगुरु की बरस प्रेम कारण। जिंदा राम की कृपा से सक मिल संतों का संग। होली खेलो हे राम गुरु के संग। होली खेलो हे राम गुरु के संग। जय आप गाएंगे? जय जिंदा। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मेरे दिल में सहारा तेरा चाहे। मेरे दिल में सहारा तेरा चाहे। चांद तारे फलक पर खिले ना खिले। चांद तारे फलक पर खिले ना खिले। मेरे दिल में नजारा तेरा चाहे। मेरे दिल में नजारा तेरा चाहे। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। हर तरफ देखो यहाँ बरम ही बरम। हर तरफ देखो यहाँ बरम ही बरम। मेरी महफिल की शम्मा जले ना जले। मेरी महफिल की शम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहे। मेरे दिल में उजाला तेरा
कभी अनुराग है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है। यहाँ बदलते हैं माली, वही बाग है। यहाँ बदलते हैं माली, वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहे। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मेरे दिल में सहारा तेरा चाहे। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है, तू ही संभाल। हर कदम पर मुसीबत है, तू ही संभाल। पैर मेरे थके ये चले ना चले, पैर मेरे थके ये चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहे, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहे। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मेरे दिल को सहारा तेरा चाहे। चांद तारे फलक पर खिले ना खिले, मेरे दिल को नजारा तेरा चाहे, मेरे दिल को नजारा तेरा चाहे। जय जिंदाल। जय जिंदाल। कोई सौदा ले लो खुली धर्म की आट, कोई सौदा ले लो खुली धर्म की आट। जिन सजना ने सौदा ले लिया कर गए सिर की साट, जिन सजना ने सौदा ले लिया कर गए सिर की साट। पांचों इंद्री बस में कर ले मन को गए डाट, कोई सौदा ले लो खुली धर्म की आट, कोई सौदा ले लो खुली धर्म की आट। सौदा लिया था धन्ना भगत न कोम के थे जाट, सौदा लिया था धन्ना भगत न कोम के थे जाट। रास्ते में दो साधु मिल गए बीज दिया था बाट, कोई सौदा ले लो खुली धर्म की आट, कोई सौदा ले लो खुली धर्म की आट। सौदा लिया प्रहलाद भगत न पिता रहे थे नाट, सौदा लिया प्रहलाद भगत ने पिता रहे थे नाट। उल्का ले बैठी ओली में की गली थी घाट, कोई सौदा ले लो खुली धर्म की आट, कोई सौदा ले लो खुली धर्म की
आठ सौदा था मीराबाई नव गई कुटुम पाट सौदा था मीराबाई नव गई कुटुम पाट बिंद्रावन में गली झूपड़ी छूट गए रंग ठाठ कोई सौदा ले लो खुली धर्म की आट कोई सौदा ले लो खुली धर्म की आठ सौदा लिया था हरिचंदन जय काशी के घाट सौदा लिया था हरिश्चंद्र ने जय काशी के घाट तीनों प्राणी बिके घाट पे हो गए 12 बाट कोई सौदा ले लो खुली धर्म की आट कोई सौदा ले लो खुली धर्म की आट सौदा लिया था मोर दज न लिए संत द्वार डाट सौदा लिया था मोर दज न लिए संत द्वार डाट तन मन धन तीनों अर्पण करके लड़का दिया काट कोई सौदा ले लो खुली धर्म की आट कोई सौदा ले लो खुली धर्म की आट सौदा लिया रे दास कबीर हम चले उल्टी बाट सौदा लिया रे दास कबीर हम चले उल्टी बाट बिना भजनवा मुँह पिट जग चे हो कोई मुल की लाठ कोई सौदा ले लो खुली धर्म की आट कोई सौदा ले लो खुली धर्म की आट जय चिंदरा गुरु ने मारी मति जगाई हम मस्ती में रहते गुरु ने मारी मस्ती जगाई हम मस्ती में रहते हारी बीमारी आई के डरावे हम उन्हें भोग समझते हारी बीमारी आई के डरावे हम उन्हें भोग समझते गुरु ने मारी मासी जगाई हम मासी में रहते क्या क्या बीमारी है कोई हमें अच्छा बुरा कहे हमें इस बात की परवाह रही नहीं कोई हमें अच्छा बुरा करे इस बात की परवाह नहीं रही जब विषय उठ के काम कर हम उनका मजा लूटते हैं जब विषय उठ के काम कर हम उनका मजा लूटते हैं गुरु ने मारी मस्ती जगाई हम मस्ती में रहते हैं फिर कौन सी बीमारी दूसरी है भोग बदलन की इच्छा मर गई जो है सो प्यारा लागे भोग बदलन की इच्छा मर गई जो है सो प्यारा लागे मन अपमान की चिंता छूट गई हम आनंद में रहते हैं मन अपमान की चिंता छूट गई हम आनंद में रहते
बीमारी है। पहले अपने घर में थे, अब गुरु दरबार में रहते हैं। पहले अपने घर में थे, अब गुरु दरबार में रहते हैं। एक बीमारी कौन सी है? अब ये टोटा नफा हमारे पे इतने आओ कि हम ही नाम लाए नहीं थे, इतनी बीमारी चढ़ी, सब कुछ भाव। 3 टिकट कैंसिल भाई, फिर भी बैटिंग में आए, लेकिन पता नहीं कैसे, तो टोटा नफा। टोट नफे भी आवे जाम, हम उन साथी समझते हैं। टोटे नफे भी आवे जावे, हम उन साथी समझते हैं। गुरु ने मारी मस्ती जगाई, हम मस्ती में रहते हैं। हारी बीमारी आई के डरावे, हम उन भोग समझते हैं। हमें नाम की कश्ती दी सतगुरु ने, भवसागर की सैर करें। हमें नाम की कश्ती दी सतगुरु ने, भवसागर की सैर करें। लहरें आती जाती रहती, हम उन देखते रहते हैं। लहरें आती जाती रहती, हम उन देखते रहते हैं। गुरु ने मारी मस्ती जगाई, हम मस्ती में रहते हैं। हारी बीमारी आए के डरावे, हम उन समझते हैं। जब हम मन माया में ले जाए, कृपा वापिस लाती है। जब हम मन माया में ले जाए, कृपा वापिस लाती है। कृपा जब भैया तब क्या हो? जिंदा राम ने अपन बनाया, हम गीत उन्हीं के गाते हैं। जिंदा राम ने अपन बनाया, हम गीत उन्हीं के गाते हैं। गुरु ने मारी मस्ती जगाई, हम मस्ती में रहते हैं। हारी बीमारी आए के डरावे, हम उन्हें भोग समझते हैं। जय प्रेमी बचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा शब्द की, उसका होगा सदा ही बेड़ा पार है। दीप जले और अंधेरा न भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। जले और अंधेरा न भागे, ऐसा कभी ना हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक ना जागे, ऐसा कभी ना हो सकता। उसकी ज्योति से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा शब्द की, उसका होता सदा ही बेड़ा पार है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, पर
अंतःकरण की शुद्धि बना दूं, उसमें प्रेम का दिया जला दूं। जिसने जानी है महिमा शब्द की, उसका होता सदा ही बेड़ा पार है। गुरु परिपूर्ण समर्थ हो तो धोखा कभी ना हो सकता। गुरु परिपूर्ण समर्थ हो तो धोखा कभी ना हो सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी ना सकता। देखा घट में है जिंदा राम जी, होता पल पल में उनका दीदार है। जिसने जानी है महिमा शब्द की, उसका होता सदा ही बेड़ा पार है। प्रेमी वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा शब्द की, उसका होता सदा ही बेड़ा पार है। जय जिंदालाल, जय जिंदालाल। गुरु चलो या नामी धाम हो धाम, मोह काल से ना भावे। गुरु चलो या नामी धाम हो धाम, मोह काल से ना भावे। काल देत में झांझट जा, काल देत में ज्यादा आपने किया सतलोक का वादा। आपने किया सतलोक का वादा। मैं हूँ चालन को त्यार हो त्यार, मोह काल देव ना भावे। गुरु चलो या नामी धाम हो धाम, मोह काल देत ना भावे। काल देत का झूठा पसारा, काल देत का झूठा पसारा। अब नहीं लगता मुझको प्यारा, अब नहीं लगता मुझको प्यारा। यहाँ सब स्वार्थ का प्यार हो प्यार, मोह काल देत ना भावे। गुरु चलो या नामी धाम हो धाम, मोह काल देत ना भावे। सब संतों की गावे कहानी, सब संतों की गावे कहानी। तारे सत्संग की मान न बाणी, तारे सत्संग की मान न बाणी। यहाँ नहीं सुनन को त्यार हो त्यार, मोह काल देत ना भावे। गुरु चलो या नामी धाम हो धाम, मोह काल देत ना भावे। जिंदा राम तुम जग में आए, जिंदा राम तुम जग में आए। नाम खजाना साथ में लाए, नाम खजाना साथ में लाए। तुम का
मेरा नाम जपन नू जी करदा, मेरा नाम जपन नू जी करदा, इस जिंदा राम प्यारे दा, मेरे जिंदा राम प्यारे दा, मेरा नाम जपन नू जी करदा, मेरा नाम जपन नू जी करदा। मैनू बाणी लगदी प्यारी है, मैनू बाणी लगदी प्यारी है, जिसे शाम मस्ताना उचारी है, जिसे शाम मस्ताना उचारी है। मेरे रोम रोम में रच गई है, मेरे रोम रोम में रच गई है, सुबह शाम जपन नू दिल करदा, सुबह शाम जपन नू दिल करदा, मेरा नाम जपन नू दिल करदा, मेरा नाम जपन दिल करदा। मेरा सतगुरु तीरथ गंगा है, मेरा सतगुरु तीरथ गंगा है, ये राम कदीदा चंगा है, ये राम कदीदा चंगा है। मैनू नाम कुमारी चढ़ गई है, मैनू नाम कुमारी चढ़ गई है, सरे आम जपन नू दिल करदा, सरे आम जपन नू दिल करदा, मेरा नाम जपन नू दिल करदा, मेरा नाम जपन नू दिल करदा। गुरु कृपा बोझा ढोंदी है, गुरु कृपा बोझा ढोंदी है, मेरे घट में गंगा बहती है, मेरे घट में गंगा बहती है, मेरी शब्द में सुरती रम गई है, मेरी शब्द में सुरती रम गई है, अब डुबकी लाण नू दिल करदा, अब डुबकी लाण नू दिल करदा, मेरा नाम जपन नू दिल करदा, मेरा नाम जपन नू दिल करदा। 600 मस्ताना जद मिल जावें, 600 मस्ताना जद मिल जावें, मेरे दिल दी कलियां खिल जावें, मेरे दिल दी कलियां खिल जावें, जिंदा राम दे चरना विच बह के, जिंदा राम दे चरना विच बह के, निष्काम जपन नू दिल करदा, निष्काम जपन नू दिल करदा, मेरा नाम जपन नू दिल करदा, मेरा नाम जपन नू जी करदा, इस जिंदा राम प्यारे दा, मेरे जिंदा राम प्यारे दा, मेरा नाम जपन नू जी करदा, सुबह शाम जपन नू दिल करदा। जय जिंदा। आज तक हमने सत्संग में साधु संतों के, प्रेमियों के शब्द सुने, कभी कभी खुद के भी गाए, तो पता चलता है कि ये सारे ही प्रभु के विश्वास से सने हुए शब्द हैं। यही प्रभु की भक्ति है, जो कि गुरु के द्वारा जागृत होती है, और संतों की संगत से गुरु का मिलन होता है। संतों की संगत दुखों के द्वारा होती है। ये एक ऐसा लिंक है, दुख हमको शांति के लगन लगाते हैं, शांति के शब्द संतों से प्रकट होते हैं, उन शब्दों के अंदर गुरु का वास होता है, और गुरु के द्वारा हम जीवों को जागृति मिलती है,
फिर जागने पर हम ये शब्द गाते हैं। ये एक चक्कर भी हुआ है। संतों ने पहले भी बताया कि ये सारा संसार माया को चाहता है और माया भगवान को चाहती है। अभी हमने ये समझना है संसार किसको कहते हैं, माया क्या चीज है। संसार है संशय, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा। इन विचारों के अंदर जो हम घिरे हुए हैं बंदे, इनको संसारी कहा गया है। माया का मतलब है इस संसार की प्राप्ति की इच्छा, जो कि हमको हमेशा इस बात से भुलाए रखती है कि हम इस संसार को देखने के लिए आए हैं, लेकिन देखना भूलकर और हम इसको पाना चाहते हैं। लेकिन संतों का लेख है कि माया पाने के बाद माया जो है वो भगवान को चाहती है। भगवान का मतलब है सामर्थ्य, मैं कुछ करूं, मेरे पास कुछ हो। और भगवान दास को चाहता है। दास का मतलब है जिसके पास मानने की शक्ति है। मानने की शक्ति दास का सबसे बड़ा गहना है। जब हम किसी दास से मिलते हैं तो उसके पास दो चीजें मिलती हैं, एक समान भाव, एक दीन भाव। ये समानता दीनता जिनके जीवन में आ गई, वहां पर भगवान चक्कर लगाता रहता है। आगे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर दास थे, उन्होंने अपने को दास बताया और गुण गाया गुरु का। तो गुरु की कृपा से ही जीव जाकर दास हो जाता है। आप अभी विचार करके देखिए, जिसके पास भगवान रक्षक हो, उसके पास माया रहती है, और जहाँ माया रहती है वहाँ संसार रहता है, संशय है। लेकिन एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि दास जो है वो गुरु के दायरे के अंदर है और ये सारी चीजें गुरु के बाहर है। संसार भी, माया भी, भगवान भी, ये सारे के सारे गुरु के दायरे से बाहर है। और दास जो है वो गुरु के दायरे में घुस गया, संतों की संगत पाकर वो गुरु के दायरे में घुस गया और आनंद को प्राप्त हो गया। आपने देखा भी होगा, संतों का आगमन जब तक रहता है, संत जब तक इस शरीर में प्रकट रहते हैं, तब तक उनकी वाह वाह नहीं होती। ये उस गुरु महाराज की कृपा है, क्योंकि वाह वाह जहाँ होती है वहाँ पर मन अपनी शक्ति दिखाना शुरू करता है, और जहाँ पर वाह वाह नहीं होती वहाँ पर मन छुप के रहता है। तो ये उस मालिक की कृपा ही है कि जो संतों को वाह वाह नहीं मिलती, लेकिन जो उनके दायरे में घुस जाता है उसको शांति समाधान मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन
जब संत इस शरीर को छोड़ देते हैं, उस स्थान पर काल अपना डेरा जमा लेता है। वो प्रभु मिलने का रास्ता बंद करके और माया में भटकाना शुरू कर देता है। इसीलिए महंत और संत, ये दो बातें रहती हैं। जहाँ संत प्रकट है वहाँ पर मन सोया रहता है, पर जहाँ पर संत गुप्त हो जाते हैं, चौड़ा छोड़ देते हैं, वहाँ पर मन अपना लठोरा चलाना शुरू करता है। इसीलिए संतों को बार बार संसार में आना पड़ता है अपने प्रेमियों के लिए। अभी आज ये बातें सब सुनने के बाद हमने अपने आप को देखना है। हमको संत मिले क्या महंत मिले, इसको कैसे देखें? अपने आप पे से देखिए। संत महंत की शक्ल सूरत एक ही जैसी होती है, जैसे बूंद और भंवरा। संत की संगत से अपना आपा देखने को मिलेगा और हमारी संसार पाने की चाहतें टूटने लगेंगी। सही है। तो समझ लेना हमको संत मिल गए। जैसे ही हम अपना आपा देखते हैं तो हमारे अंदर दोनों चीजें काम करती हैं, गुण भी अवगुण भी, और हम दोनों का ही बखान करते हैं। पर एक चमत्कार की बात है कि जो गुरु प्रेमी होते हैं वो औरों के गुण, सतगुरु के गुण और अपने अवगुणों का बखान करते हैं। ये उनकी एक महानता है। अगर हमारे को ऐसा होने लगे है तो समझ लो हमको संत सतगुरु मिल गए। और कोई पहचान मत करो, और कोई पहचान उनकी होनी भी नहीं है। अगर हम और तरीके से उनको पहचानने को जाएंगे किताबें पढ़ पढ़ कर, तो वो उसमें फिट बैठने वाले नहीं है। गुड़ को हम किस तरीके से पहचाने कि वो मीठा है? हमको मीठा लगे करके तो हम कहते हैं ये मीठा है। हाँ, और फटकड़ी और मिश्री ये दोनों एक ही शक्ल की है। तो बाहर से अगर देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे कि ये फटकड़ी है कि मिश्री है? जब हम उसको चाखेंगे तब उनको चाखने पर हमको क्या महसूस होता है, उससे हमने उसका नाम रख दिया। अगर हमको मीठा लगता है तो हम कहेंगे मिश्री है, अगर खराट लगता है तो हम कहेंगे भाई फटकड़ी है। तो अपने अनुभव से जो दर्शन होते हैं वो दर्शन सच्चे हैं। बाकी बाहरी दर्शन जो है वो झूठे भी हो सकते हैं, दूसरों के बारे में हम अंदाजे भी लगा सकते हैं। इसीलिए ये जो संतों की भक्ति है ये अनुभवी भक्ति कही गई है। भाई ये तुम्हारा अनुभव ही इस बात को बता सकता है कि जिसको 1000 लोग बुरा कहते हैं लेकिन हमारे साथ उनका अच्छा व्यवहार है, उनकी संगत से हमारे जीवन में जो उद्दंडता थी वो भाग रही है, तो फिर हम उनको बुरा कैसे कह सकते हैं जिनकी संगत से हमारी बुराई भाग गई? क्या उनका बुरा कह सकेंगे? ऐसे ही संत लोग जब आते हैं तो उनके ऊपर भी लाछन लगाए जाते हैं, उनको भी ठग डाकू चोर लुटेरा बदमाश कहा जाता है। लेकिन जो प्रेमी उनके साथ लगकर अपने इन अवगुणों से छूट रहे हैं तो क्या वो
संतों को अवगुण हरि कहेंगे? नहीं कहेंगे। हालांकि वो अवगुण हरि है, क्योंकि बनने वाले सारे गुण उनमें भी हैं, पर उनका जो निश्चय है प्रभु की तरफ से वो पक्का है, इसलिए वो सत्संगी है। और हमारा निश्चय पक्का नहीं है, हम संशय में रहते हैं, इसलिए संसारी कहलाते हैं। पर जैसे जैसे उनकी संगत से हमारा रंग बदलने लगता है, कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पलटता है, तो संतों की संगत से ही हमारा जीवन जो बदलता है वही हमारे को सच्चा दर्शन कराता है। किताबी बातें हमको दर्शन नहीं करा पाएंगे। दूर बैठकर संतों के प्रति हमारे अंदाजे सुन सुन करके गा गा करके हमारा रंग नहीं बदलता, इसीलिए संगत पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। जो हमारी वृत्ति है वो संगत से बदलती है, इसीलिए संतों ने अपना सत्संग दुनिया में प्रकट किया। सत्संग तो पहले से ही है, किताबों में पढ़े है, लेकिन सत्संग प्रकट करना क्या है कि उन्होंने उस पर चल के दिखाया। बोले तैसा चाले, भाई जो कह रहा है वही कर रहा है, उसी को तो सबूत स्वरूप कहेंगे, और वो राम ही हो सकता है। बंदे के तो बस का ये काम नहीं है। इसलिए संत राम का एक ही दर्जा, नहीं जन्मते मरते, नीच कलंक अवतार धार, सूरत स्वागन बढ़ते। तुम चलो अनामी देश, परम संत ले जावन आ गया। सूरत शब्द का दुनिया में अभ्यास करावन आ गया। और एक बात ध्यान से सुनिए, ये ध्यान से सुनिए जो शब्द कहा गया है, तो आत्मा से सुनिए, इसका मतलब ये होता है मन से सुनना, बुद्धि से सुनना ये अलग है, और ध्यान से सुनना ये आत्मा से सुनना है। ये ध्यान ही सुरति कहलाता है, ये ध्यान ही आत्मा कहलाता है। हम ध्यान के द्वारा कहीं भी चले जाते हैं, शरीर यहीं बैठे रहता है। हाँ, कभी कभी तो हमने देखे है, हम रास्ते पर जा रहे हैं, सरल जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास से जो लोग निकले हमने उनको देखा भी, और ध्यान हमारा कहीं और था। किसी ने पूछा, रे वो आदमी गया क्या इधर से? भाई पता नहीं, गए तो था, पर कौन था ये ध्यान में नहीं। क्यों? हम ध्यान रूप से कहीं और थे और शरीर रूप से वहां चल रहे थे। इससे संत गुरु कहते हैं कि करने वाला है राम जी, और देखने वाले जानने वाले हो तुम आत्मा। पर ध्यान के द्वारा आप अगर जहाँ हैं वहीं का तो वातावरण तुमको मालूम पड़ेगा। जहाँ तुम ध्यान के द्वारा नहीं हो वहां का तुमको कैसे मालूम पड़ेगा? कुछ लोग मैंने देखे आँख खुले सो जाते हैं, दूसरे को लगता है ये जाग रहा है, और उसको तो यहाँ का पता ही नहीं है। सही है। क्यों? वो तो सो रहा है, उसका ध्यान तो यहाँ है ही नहीं। तो ऐसी बहुत सी उदाहरण है, संत लोगों के सत्संग में आते हैं, जिनसे हम अपने आप को देख पाएंगे, जाग पाएंगे। हमारा एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है, महाराज जी आत्मा का दर्शन करा दो। वो कहते हैं, भाई तू ही तो आत्मा है, तेरा दर्शन तू कर ले। अगर वैसा नहीं होता हो तो भाई
शिष्य में कर ले। जब तू मनुष्य है, औरत कहलाता है, मर्द कहलाता है, हिजड़ा कहलाता है, तो तू अपने शरीर का दर्शन करना चाहता है तो शिष्य के सामने जाके कर ले। भाई तू अपने विचारों का दर्शन करना चाहता है तो अपने कर्तव्यों से देख ले। अगर तू अपने को आत्म रूप देखना चाहता है तो प्रभु की करनी देखना शुरू कर दे। ये तेरे ही रूप है सब। जब तू प्रभु की करनी देखता है तो तू आत्म रूप हो जाता है। जब तू अपनी करनी देखता है तो तू सूरत रूप हो जाता है, यानी ध्यान रूप हो जाता है। और जब तू अपने को देखता है तो मनुष्य रूप हो जाता है, तब शिष्य की वाह करता है। पर शीशा कैसा ही हो, टूटा हुआ शीशा भी मुंह तो दिखाई देगा। इसीलिए संत कैसा भी हो, गुरु गूंगा गुरु बाबरा गुरुदेवन का देव, गुरु तो चला मार की जो करे गुरु की सेव। जो गुरुओं की बात मानते हैं, संतों की बात मानते हैं, वो जीवन में जाग जाते हैं। वो संतों की बाहरी क्रिया को नहीं देखते, क्योंकि बाहरी क्रिया तो कर्म प्रधान, कर्मों के कारण ये पुतला नाचता है। अभी संतों की सोच और हम संसारियों की सोच में फर्क है कि नहीं? तो इस सोच के द्वारा ही हम अपना चित्रण देख सकते हैं, पर उसकी पहचान हो तब। जैसे हमने बच्चे देखे हुए हैं, बच्चों की सोच देखी हुई है। कोई आदमी 30 साल का हो जाए, 40 साल का हो जाए, हम कहते रहे तेरा बचपना अभी तक नहीं गया। क्यों कहते ऐसा? उसकी सोच बच्चों वाली है। एक बूढ़ा आदमी, उससे हम कहते रहे क्या बाबा तुम ऐसी बात, अरे शरीर बूढ़ा हो गया, मन थोड़ा ही बूढ़ा हो गया, वही सी बातें करता है। और एक जवान आदमी जब लुचरा हो जाता है तो हम उसको कहते हैं क्या सेठ साहब 50 साल की उम्र में बूढ़ा हो गया, अरे बीमारी ने भाई बूढ़ा बना दिया, क्या करूं। क्योंकि कर्तव्यों से, शब्दों से, विचारों से हम देख सकते हैं भाई इनकी क्या स्थिति है, क्या हालत है। और उनकी पहचान होने पर फिर अपने आप को भी हम देख सकते हैं। हमारे बचपने ख्यालात हैं, जवानी के ख्यालात हैं, क्या बुढ़ापे के ख्यालात हैं, क्या संतों के ख्यालात हैं, क्या गरीबी के ख्यालात हैं, क्या अमीरी के ख्यालात हैं, वो सब को हम देख सकते हैं। जय जिंद।